हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण मध्य एशिया की यूची जाति की कबीले की एक शाखा थी। ये 5 शाखाओं में बढ़ गई। इन्हीं की एक शाखा थी कोई यह कोई आगे चलकर कुषाण नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अभी एक सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें आया था भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कर्फिसस था। इसको कर्फिसस प्रथम भी कहा जाता है। यह प्रारंभ में हर्नियस के अधीन था। कालांतर में स्वतंत्र होकर इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इसका राज्य क्षेत्र काबुल एवं कांधार क्षेत्र में था। इसने तांबे के सिक्के चलाए, कच्चे शिला से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन था। विम कर्फिसस, यह भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला कुषाण शासक था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका भी 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यह पूछा जाता है भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम कुषाण शासक कौन था। तो इसका नाम है विम कर्फिसस। यह सिंधु नदी पार करने वाला पहला कुषाण शासक था। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पर पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसने महेश्वर की उपाधि शिव भक्ति के कारण, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसके सिक्कों पर त्रिशूल, शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है विम कर्फिसस। इसकी अनुपाधियां महाराज, महाराजधराज, समलोकेश्वर। कनिष्क के बारे में तो आप जानते ही हैं, यह एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। कनिष्क का राष्ट्रतिलक 78 ईस्वी में हुआ। इस समय इसने एक नया संवत चलाया। आगे चलकर शकों में इसको अपनाएगा। इस संवत को शक संवत कहा जाता है। तो शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जो कि 22 मार्च को शुरू होता है। कनिष्क की राजधानियां 2 थी, पेशावर और मथुरा। मथुरा से कनिष्क की शिव रहित मूर्ति मिली है। तो यह क्वेश्चन भी अभी हाल ही में 2024 के सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन में आया हुआ था कि कनिष्क की शर्वहीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है मथुरा। कनिष्क के निर्माण पेशावर स्तूप, कनिष्क विहार, 2 नगर, कनिष्कपुर कश्मीर में और सिरकप पाकिस्तान में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तथा वहां से प्राप्त किए थे अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा। अश्वघोष बौद्ध विद्वान था। इसने बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सौदरानंद एवं सूत्रालंकार की रचना की। कनिष्क ने चीन के धनवंशी शासक पान चाओ को भी हराया था। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबारी थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो चरक संहिता यह भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखी? कनिष्क ने। शून्यवाद के जनक तथा रसायन सागर के नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी थे। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका एवं प्राण प्रजा पारमिता सूत्र की रचना की। पार्श्व नामक बौद्ध विद्वान कनिष्क का दरबारी था। इसी के कहने पर कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? कनिष्क ने। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। हुविस्क, इसके समय कुषाणों का प्रमुख केंद्र मथुरा था। इसने चतुर्भुज विष्णु के अंकन वाले सिक्के चलाए। तो चतुर्भुज विष्णु के अंकन वाले सिक्के किसके प्रसिद्ध हैं? हुविस्क के। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कर्फिसस ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव सेकंड। कुषाण शासन का महत्व। कुषाणों ने भारत में चमड़े के जूते तथा स्लेस कपड़ों का प्रचलन किया। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने प्रचलित किए। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत, घोड़े पर लगाम लगाने की शुरुआत आदि से कुषाण शासकों की ही देन है। कनिष्क का स्तंभ अभिलेख अफगानिस्तान। इसमें कनिष्क की उपाधि देवपुत्र, सम्राटों का सम्राट मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।